नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप अभी जो ऑडियो सुन रहे हैं वो महाभारत के कुछ व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण बुक के हैं, जिसे लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है गांधारी। गांधारी के व्यक्तित्व को समझिए लेखक के अनुसार। तो चलिए बिना देर किए हम सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। गांधारी गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी तथा दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। वह गांधार राज्य की अति रूपवती राजकुमारी थी। गांधार राज्य आज के अफगानिस्तान का ही एक भाग था। भीष्म पितामह ने गांधारी का अपहरण करके बलपूर्वक उसका विवाह अपने नेत्रहीन भतीजे धृतराष्ट्र से करा दिया था। गांधारी इस बलपूर्वक स्वयं की इच्छा के विरुद्ध किए गए विवाह से काफी दुखी थी। वह स्वयं को अपमानित में अनुभव करती थी। उसने इस कार्य के लिए जीवन भर भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया। हस्तिनापुर आने के बाद गांधारी ने यह कहकर अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली कि जब उसके पति नेत्र सुख से वंचित हैं तो वह भी आजीवन नेत्र सुख का त्याग करेगी। समाज ने भी गांधारी के इस कार्य को उसके प्रति प्रेम व त्याग के रूप में स्वीकार कर उसके व्यक्तित्व को प्रशंसा प्रदान की। यदि निष्पक्ष रूप से इस घटना का विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि गांधारी का यह कार्य भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र के प्रति क्रोध व घृणा का प्रदर्शन तथा पूरे कुरुवंश के प्रति अपनी घोर उदासीनता का प्रतीक था। यदि गांधारी वास्तव में धृतराष्ट्र से प्रेम व उसका सम्मान करती तो वह अपने पति की नेत्रहीनता की कमी को अपने नेत्र खुले रखकर और हर कदम पर उसका सहयोग करके पूरा करती। वैसे भी एक रूपवती राजकुमारी का बलपूर्वक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह उसके मन में पति प्रेम व सम्मान कैसे उत्पन्न कर सकता है। गांधारी भीष्म पितामह का केवल औपचारिक सम्मान करती थी और मन ही मन उनसे घृणा करती थी। धृतराष्ट्र भी भीष्म पितामह का केवल औपचारिक सम्मान ही करता था, क्योंकि वह उन्हें स्वयं के सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा बाधक मानता था। इस प्रकार धृतराष्ट्र व गांधारी दोनों ही अपने अपने अलग अलग कारणों से भीष्म पितामह का वास्तविक सम्मान न करके उन्हें अपमानित करने का मार्ग खोजते रहते थे। इस कार्य के लिए दोनों ने ही गांधारी के भाई शकुनी और अपने पुत्र दुर्योधन का बड़ी कुशलता से उपयोग किया। जब कभी राजसभा में शकुनी, दुर्योधन या कर्ण किसी बात पर भीष्म पितामह का विरोध करते या उन पर व्यंग करते, तब धृतराष्ट्र व गांधारी दोनों ही मौन रह जाते थे। कुछ वर्षों तक यह सिलसिला चलने पर भीष्म पिता ने स्वयं को इतना अपमानित व आहत अनुभव किया कि वह राजसभा में अपने विचार रखना ही बंद कर दिया। धृतराष्ट्र व गांधारी यही चाहते थे। भीष्म पितामह को प्रभावहीन कर देने के बाद धृतराष्ट्र ने सत्ता पर बने रहने के लिए अन्याय व अनीति का खुलकर सहारा लेना शुरू कर दिया। गांधारी की कुरुवंश के प्रति उदासीनता का ही परिणाम था कि उसने कभी भी धृतराष्ट्र को अनीति व अन्याय के मार्ग पर चलने से नहीं रोका और न उसने दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। पिता की राज्य लिप्सा व माता की उदासीनता ने कौरव पुत्रों को उचित मार्गदर्शन से वंचित कर दिया। उचित मार्गदर्शन के अभाव में कौरव पुत्र अपनी मनमानी करते रहे और उन्हें किसी ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा करके धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति तो कर ली, परंतु उनके ऐसे व्यवहार से परिवार का बहुत बड़ा अहित हुआ। दोनों को ही अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने बच्चों के भविष्य की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए थी। गांधारी का भाई शकुनी अपने राज्य गांधार को छोड़कर जीवन भर अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर में ही रहा। गांधारी हर कार्य के लिए शकुनी से ही सलाह लेती थी तथा उसकी उपस्थिति के कारण स्वयं को ज़्यादा सबल व सुरक्षित अनुभव करती थी। इसी कारण गांधारी ने हमेशा शकुनी की हर बात का समर्थन किया था और अपने प्रति धृतराष्ट्र व कुरुवंश के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। धृतराष्ट्र, गांधारी व शकुनी तीनों को इस बात में समान रुचि थी कि भीष्म पितामह व महात्मा विदुर का प्रभाव कम हो तथा इस कार्य को उन्होंने बड़ी कुशलता से पूरा किया। इस कार्य को करने में धृतराष्ट्र का उद्देश्य सत्ता में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना था और गांधारी व शकुनी का उद्देश्य अपने परिवार के प्रति हुए अपमान का बदला लेना था। अपनी स्वार्थपूर्ति का यह बड़ा ही विचित्र खेल था। गांधारी के व्यक्तित्व का निष्पक्ष विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एक पत्नी तथा एक मां की भूमिका सही रूप से नहीं निभाई। गांधारी का भीष्म पितामह के प्रति आक्रोश गलत नहीं था, परंतु इस आक्रोश के कारण अपने परिवार के प्रति उदासीनता दिखाना गलत था। उसने अपने आक्रोश को अपने कर्तव्य से ज़्यादा महत्व दिया। ऐसा करना सही नहीं था। गांधारी के अपहरण व धृतराष्ट्र से विवाह के लिए केवल भीष्म पितामह ही जिम्मेदार
समझदार थे। इस कारण उनके प्रति क्रोध रखते हुए भी गांधारी को एक पत्नी व एक माँ के स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। यदि वह ऐसा करती तो वह धृतराष्ट्र को अनीति व अन्याय के मार्ग पर चलने से रोक सकती थी तथा अपने पुत्रों का भी सही मार्गदर्शन कर सकती थी। इस कार्य में उसे पूरी नहीं तो आंशिक सफलता तो अवश्य ही मिलती। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बच्चों पर पिता से अधिक माता का प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार बालक ध्रुव पर उसके पिता उत्तानपाद से ज्यादा प्रभाव उसकी माता सुनीति का था और उसी कारण ध्रुव सही मार्ग पर चल पाया। इसी ग्रंथ का दूसरा उदाहरण बालक प्रहलाद का है, जिस पर उसकी माता कयादु का ही प्रमुख प्रभाव था और पिता हिरण्यकश्यपु का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण पर भी उसके पिता ऋषि विश्रवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और माता केकशी का ही पूरा प्रभाव पड़ा। यदि आधुनिक काल का ही उदाहरण लिया जाए तो हम देखते हैं कि शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का ही पूरा प्रभाव था। बच्चे पर गर्भ काल से ही संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस कारण पूरे विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि यदि गांधारी ने एक माता के रूप में अपने कर्तव्य का उचित विधि से पालन किया होता तो दुर्योधन आदि कौरवों पर अवश्य उचित प्रभाव पड़ता। साथ ही यदि गांधारी अपने नेत्रों पर पट्टी न बांधकर अपने पारिवारिक घटनाओं पर नजर रखती व धृतराष्ट्र को समय समय पर उचित सलाह देती तो वह धृतराष्ट्र के मन की घृणा व क्रोध को कम कर सकती थी। अपने विवाह को गांधारी एक ईश्वरीय विधान मानकर यदि अपने भाई शकुनी को अपने पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देती व स्वयं अपने परिवार के हित की चिंता करती तो कौरव परिवार के लिए परिणाम इतने विनाशकारी नहीं हो पाते। दुर्भाग्य से धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी, दुर्योधन आदि किसी भी व्यक्ति ने परिवार के हित की चिंता नहीं की और अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सर्वनाश हो गया। यह एक सर्वकालीन सत्य है कि जब जब परिवार, समाज अथवा राज्य के लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं और सामूहिक हित की उपेक्षा करते हैं, तब तब उस परिवार, समाज अथवा राज्य को विनाशकारी परिणाम झेलने के लिए विवश होना पड़ता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तब एक दिन श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र व गांधारी से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर गांधारी ने श्री कृष्ण को ही अपने पुत्रों के विनाश के लिए दोषी ठहराकर उन्हें श्राप दे दिया। वास्तव में इस युद्ध के लिए धृतराष्ट्र की अनीति तथा अन्याय के साथ साथ गांधारी की अपने परिवार के प्रति पूर्ण उदासीनता भी जिम्मेदार थी। प्रत्येक स्वार्थी व्यक्ति ऐसा ही करता है, वह कभी अपनी गलती नहीं मानता तथा दुष्परिणामों के लिए दूसरों पर दोषारोपण करता है, परंतु ऐसा करने से उसकी हानि कभी कम नहीं हो पाती। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने वाला व्यक्ति भविष्य में भी अपनी गलतियां नहीं सुधार पाता और परेशान होता रहता है। आज वर्तमान काल में भी अधिकांश माता पिता गांधारी तथा धृतराष्ट्र जैसी गलतियां कर रहे हैं। आज माता तथा पिता दोनों ही आयोपर्जन के क्षेत्र में उतर रहे हैं। आज अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता के शिखर छूने की उनकी कामना के कारण वे अपने पारिवारिक दायित्वों को उचित ढंग से निभा पाने में असमर्थ हैं। बच्चों को प्रेम तथा मार्गदर्शन देने के स्थान पर वे उन्हें प्रचुर मात्रा में जेब खर्च देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं। बच्चे उस धन से चॉकलेट, शीतल पेय, बाजार का भोजन आदि खाते रहते हैं और मनोरंजन के लिए टेलीविजन देखते रहते हैं। बच्चे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू नौकरों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा धन प्रदान करके, नौकरों की सुविधा प्रदान करके आधुनिक माता पिता भले ही आज यह समझ रहे हों कि वे अपने बच्चों को एक सर्व सुविधा युक्त संपन्न जीवन प्रदान कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वे अपने बच्चों का अहित ही कर रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आज छोटी आयु में बच्चों को मोटापा, नेत्र कमजोरी, दांतों का क्षय, मधुमेह रोग, मानसिक अवसाद आदि होने लगे हैं। बच्चे तनावग्रस्त रहकर क्रोधी, चिड़चिड़े व हिंसात्मक होते जा रहे हैं। इन दुष्परिणामों को देखकर भी यदि आधुनिक माता पिता गांधारी की तरह अपने नेत्रों में पट्टी बांधे रहें तथा धृतराष्ट्र की तरह नेत्रहीन जैसा व्यवहार करते रहें तो परिणाम वही होंगे जो गांधारी व धृतराष्ट्र के साथ हुए थे। बाद में सिनेमा, टेलीविजन अथवा नौकरों पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा। गांधारी के व्यक्तित्व में शास्त्रों में वर्णित नारी के गुणों जैसे सहनशीलता, प्रेम, लज्जा, स्नेह, उदारता आदि का नितांत अभाव था। इससे विपरीत उसमें घृणा, द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध तथा परिवार के प्रति उदासीनता जैसे दुर्गुण भरे हुए थे। इसी कारण जो गांधारी परिवार को एकता, विकास, समन्वय और नैतिक संस्कारों का आधार बना सकती थी, वही गांधारी परिवार के विनाश का कारण बन गई। वर्तमान काल में भी नारी संगठन व टेलीविजन धारावाहिक नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारी को उनके स्वाभाविक गुणों से दूर करके उसमें गांधारी के दुर्गुणों का बीजारोपण कर रहे हैं। अपेक्षा की जाती है कि ये सारे माध्यम व स्वयं नारियां गांधारी को प्राप्त
परिणामों पर ध्यान देकर उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, जिससे भविष्य में पारिवारिक व सामाजिक विनाश की भयानक संभावनाओं को रोका जा सके। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह विषय समाप्त हुआ। आप सभी से फिर से वही निवेदन, यदि कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ऑडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।